चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? यदि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, यदि आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बोलना चाहते हो, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आना चाहिए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रूप परिवर्तन। कैसे? मान लीजिए कि आप किसी को एक सेंटेंस बोलना चाहते हो कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, तो एक तो सीधा तरीका है, आप बोल देते हो आई डोंट लाइक यू। आई डोंट लाइक यू। आप इसी वाक्य को बिना नेगेटिव वर्ड यूज किए भी बोल सकते हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो आई डिसलाइक यू। आई डिसलाइक यू। तो देखिए कैसे एक नकारात्मक वाक्य सकारात्मक वाक्य में चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग वही है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही कहलाता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन? आइए देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूप परिवर्तन, इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, बाय विच, जिससे अ सेंटेंस इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, कोई भी वाक्य जो एक पर्टिकुलर एक निश्चित रूप में होता है, इस ट्रांसफर्ड, परिवर्तित किया जाता है टू अनदर, दूसरे सेंटेंस में, दूसरे रूप में, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। दूसरे रूप में मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से अफर्मेटिव में, बिना अर्थ में परिवर्तन किए। यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब आइए हम देखते हैं पहला स्टेप। इसमें है बच्चों अफर्मेटिव इंटू नेगेटिव। सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य में कैसे बदलेंगे, और मीनिंग नहीं बदलेगी, मीनिंग वही रहेगी। तो हमें कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। नोट है यहां, वी यूज नो, नो वन, नॉट, नॉट श्योर, नेवर, नो सूनर, नन, नो अदर, नन बट। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने के लिए, राइट, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की मीनिंग, अर्थ के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार, इनमें से जो भी वर्ड वहां सुटेबल होगा उसका हम यूज करके नकारात्मक वाक्य बना देंगे, अर्थ नहीं बदलेगा। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यहां लिखा है पहला एग्जाम्पल, ही टेल्स अ लाई। ही टेल्स अ लाई का मतलब होता है वह झूठ बोलता है। ठीक है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसे नेगेटिव में बदलना है और मीनिंग ना बदले, तो हम ऐसा कर देते हैं, ही डजंट टेल द ट्रूथ, वह सच नहीं बोलता है। ही डजंट टेल द ट्रूथ, वह सच नहीं बोलता है, तो नेगेटिव में चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज श्योर अबाउट हिज सक्सेस, उसे अपनी सफलता को लेकर के पूरा भरोसा था, श्योर था वो। ही वॉज श्योर अबाउट हिज सक्सेस, अफर्मेटिव वाक्य है ये। नेगेटिव में चेंज करेंगे, ही वॉजंट डाउटफुल अबाउट हिज सक्सेस, उसे अपने सफलता को लेकर के कोई संदेह नहीं था, डाउटफुल नहीं था। तो देखिए मीनिंग वही है, मतलब वह श्योर था, लेकिन नेगेटिव में चेंज हो गया सेंटेंस। इसी तरह से एज सुन एज ही सॉ हर, ही रैन अवे, जैसे ही उसने उसे देखा वह भाग गया, ही रैन अवे। ठीक है, नेगेटिव में चेंज करेंगे, नो सूनर डिड ही सी हर, जैसे ही उसने देखा उसे, उसे देखते ही, देन ही रैन अवे, वह भाग गया, ही रैन अवे। देखिए यहां नो आ रहा है, नेगेटिविटी की बात होने लगी, लेकिन मीनिंग वही है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने का एक तरीका है। तो ऐसे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की, नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे नेगेटिव को अफर्मेटिव में। we use only, always, as soon as, all, every, sometimes, everyone, for this, इसके लिए, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की मीनिंग के अनुसार हम इनमें से कोई एक का यूज करके हम नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदल लेते हैं। अब जैसे देखिए लिखा है सेंटेंस, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलना, नेवर टेल अ लाई, नेगेटिव है, अफर्मेटिव में बदल दिया, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अफर्मेटिव, मीनिंग वही है, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना, वही मीनिंग है। अगला है
नन बट अ चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। कोई और नहीं, केवल बच्चा ही ऐसे बात कर सकता है या करेगा। नन बट अ चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। नेगेटिव है, अफर्मेटिव में चेंज किया, ओनली अ चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। केवल बच्चा इस तरह से बात करता है। ओनली अ चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, अफर्मेटिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट है, ही इज नॉट ऑलवेज फुलिश। वह हमेशा फुलिश नहीं है, मतलब मूर्ख नहीं होता, मूर्ख की तरह बिहेव नहीं करता। ही इज नॉट ऑलवेज फुलिश। अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, ही इज समटाइम्स फुलिश। तो ये अफर्मेटिव में चेंज हो गया, ही इज समटाइम्स फुलिश। सो आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है एवरीवन नोज यू। आपको हर कोई जानता है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस है ये अफर्म मींस नॉट नहीं लगाया तो ये अफर्मेटिव में है। तो जब इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट लगा देंगे। हु डजंट नो यू, कौन आपको नहीं जानता है। इसका मतलब है आपको हर कोई जानता है, कौन आपको नहीं जानता है, मीनिंग वही है, मतलब आपको हर कोई जानता है। इंटरोगेटिव में चेंज हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे जीरो मिलेंगे एग्जाम्स में। अगला है, ही कैन नेवर चीट ऑन यू। वह कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता है। ही कैन नेवर चीट ऑन यू, राइट। इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन ही एवर चीट ऑन यू। क्या वह कभी आपको धोखा दे सकता है, कैन ही एवर चीट। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं फोर्थ स्टेप में हम लोग सीखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में कैसे बदलेंगे। हाउ टू चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव, कैसे इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। तो इसके पहले हमने आपको बताया है असर्टिव से इंटरोगेटिव, वही रूल पूरा एज इट इज इसमें भी आपको करना है। यदि असर्टिव एक्सक्यूज मी, यदि इंटरोगेटिव में नॉट नहीं है तो असर्टिव में आपको नॉट जोड़ देना है, और यदि इंटरोगेटिव में नॉट है तो असर्टिव से नॉट आपको हटा देना है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल लिखा है, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद मी। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद मी, क्या मुझे कुछ हो गया है। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद मी, तो इसका होगा ये इंटरोगेटिव है क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क यहां लगा हुआ है। इसका असर्टिव होगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, ठीक है। तो यहां हमने नॉट यूज कर दिया, नथिंग, एनीथिंग की जगह नथिंग कर दिया क्योंकि यहां नॉट नहीं था। इसमें है, इजंट इट वेरी ब्यूटीफुल। क्या यह बहुत सुंदर नहीं है, मतलब बहुत सुंदर है। इजंट इट वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका असर्टिव बनाएंगे इंटरोगेटिव से, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ नॉट है तो यहाँ नॉट हटा देंगे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा असर्टिव। फिर आइए अगला है फिफ्थ स्टेप, एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में बदलने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले वी राइट सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना होगा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलने के लिए। समटाइम्स कभी कभी द सब्जेक्ट इट इज और दिस इज, कभी कभी सब्जेक्ट इट इज और दिस इज हिडन, छिपा होता है। कभी कभी सब्जेक्ट इट इज और दिस इज छिपा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लिखा नहीं होता। सो वी हैव टू राइट इट, तो उसे हमें लिखना होता है, ठीक है। देन फिर क्या करते हैं, वी यूज वेरी, हम वेरी का यूज करते हैं, और ग्रेट, ग्रेट का यूज करते हैं बिफोर एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले वेरी और ग्रेट का यूज करके हम उसे असर्टिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यूज करना है दिस इज या इट इज, उसके बाद वेरी या ग्रेट का यूज करके एडजेक्टिव रख करके उसे हम असर्टिव में बदल देते हैं। अब देखिए एग्जांपल लिखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वैसे तो होना चाहिए व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज या इट इज, लेकिन यहां दिस इज इट इज छिपा हुआ है, तो उसे हम लिखेंगे सबसे पहले इट इज अ, और वेरी लगा देंगे, एडजेक्टिव के पहले वेरी लगा देंगे, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, एडजेक्टिव रखेंगे फिर नाउन रख देंगे, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इसी तरह देखिए,
हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन्स। तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी, यहां लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट दिया है ही, तो ही आएगा। वर्ब आएगी रन्स, ही रन्स, सब्जेक्ट और वर्ब यूज करेंगे, ही रन्स। फिर आ जाएगा वेरी या ग्रेट, तो आ गया वेरी, और उसके बाद हम यूज कर देते हैं एडजेक्टिव का, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे हम यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव हम कैसे बनाएंगे। ये एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं और तरीका बता दिया आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने का। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।